बहुत ज्यादा जो आप हालत खराब देख रहे हैं, ये आप लोअर मिडिल इलाका हरियाणा का जो देख रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पराली जलाई गई है। नासा ने सैटेलाइट इमेज जारी की है, पराली जलाने की सैटेलाइट इमेज जारी की गई। 4 और 5 नवंबर को एक्टिव फायर लोकेशन देखने को मिली है। हरियाणा में पड़ोसी राज्य से कम मामले हालांकि देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो सामने तस्वीरें आ रही हैं सैटेलाइट इमेज, वो भी किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भी नहीं होना चाहिए। सरकार इतनी सख्त है, इतनी कड़ाई कर रही है, उसके बावजूद ये तस्वीरें वाकई बेहद चिंताजनक हैं। नासा की आधिकारिक वेबसाइट पर ये तस्वीरें जारी की गई हैं और उस पर भी किसान लगातार इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है या फिर पोर्टल पर रेड जोन, रेड लिस्ट जो किया गया है, उसे खत्म किया जाए। अब सवाल यह है कि अगर सख्ती बढ़ती नहीं जाएगी तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती रहेंगी। अगर किसान खुद ब खुद समझ जाएं कि पराली नहीं जलाना है और इस तरीके से पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना है, प्रदूषण नहीं फैलाना है, नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, तो जाहिर है कि कोई भी किसान डिफॉल्टर नहीं होगा, रेड लिस्ट में नहीं आएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित उदानी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, ये वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पराली जलाने के मामले जो हैं वो लगातार सामने आते हैं, हर बार सामने आते हैं, हर साल सामने आते हैं। अब की बार हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 800 कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जो पराली जलाने के हैं और उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार की ओर से की गई है। एफआईआर दर्ज की गई है, अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, वहीं जो जुर्माना लगाया गया है, तो काफी कार्रवाई जो कह सकते हैं वो हरियाणा की ओर से की गई है। लेकिन नासा की जो पिक्चर आई है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो पड़ोसी राज्य पंजाब है, वहां जो पराली जलाने के मामले घटे नहीं है बल्कि बढ़े हैं। 4000 से ज्यादा मामले निकल करके वहां सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है पंजाब में खराब है। लगातार जिस तरह से दिल्ली में हम देखते थे, दिल्ली में जब धुआं होता था, स्मोक होता था, तो दिल्ली की सरकार हरियाणा और पंजाब दोनों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराती थी और कहते थे कि हरियाणा और पंजाब के अंदर पराली का धुआं है जो कि दिल्ली आ रहा है और इस वजह से दिल्ली के हालात खराब हो रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक रूप से दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अब जो केजरीवाल हैं उन्होंने पंजाब को दोषी ठहराना बंद कर दिया है और केवल हरियाणा को, और उन्होंने नया राज्य पकड़ लिया है, उत्तर प्रदेश जो है या राजस्थान है, उनको वो दोषी ठहराते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि पराली जलाना कोई किसी चीज का हल नहीं है। लगातार कृषि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि किसानों को भी समझना होगा कि पराली जलाना कोई हल नहीं है और पराली ना जलाई जाए उसके लिए लगातार जो प्रबंधन है वो हरियाणा सरकार की ओर से किया जा रहा है। जो मशीनें हैं उन पर सब्सिडी दी जा रही है, किसानों को वैसे भी सब्सिडी दी जा रही है और कहीं ना कहीं मुआवजा भी दिया जा रहा है। पराली जो है वो खरीदी जा रही है, साथ ही साथ एडवाइस दी जा रही है कि जो पराली है उसको खेत के अंदर ही खपा दिया जाए। तो लगातार जो है सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं, लेकिन ये प्रयास जो है वो पंजाब को करने की जरूरत भी है। हमने देखा था पिछले साल की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी पंजाब को और इतना तक कहा था कि पराली प्रबंधन के अंदर हरियाणा से आपको सीखने की जरूरत है। और आपकी बार भी वैसा ही कुछ हो रहा है कि पंजाब में मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से तो एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए नजर आते हैं, लेकिन जहां सुधार करना चाहिए वो सुधार नहीं कर रहे हैं। पर पराली जलाने को लेकर ठीकरा फोड़ना ये किसी समस्या का हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जिक्र बार बार पंजाब का कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल हो या फिर भगवंत मान हो, क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है ग्राउंड पर? क्योंकि पंजाब में अगर पराली जलाई जाती है तो उसका सीधा सीधा असर हरियाणा पे भी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद दिल्ली जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और जैसा हरियाणा के मंत्री भी कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई पंजाब का धुआं है जो दिल्ली तक पहुंच जाएगा या हरियाणा में अंबाला या कैथल का धुआं है जो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। पराली जलती है तो उसके जो धुआं है उसका ज्यादा नहीं, 12% के आसपास जो अनुमान है कि वो धुआं उठता है, लेकिन जो बाकी का 88% है वो स्मोक कहां से आ रहा है? वो दूसरे माध्यमों से हो रहा है। वो गाड़ी का
पेट्रोल डीजल की गाड़ियां जो हैं उसकी वजह से हो रहा है, वो ईंट के भट्टे जो चलते हैं उनकी वजह से हो रहा है, जो ढाबों पर जो अलाव जलाया जाता है उनकी वजह से हो रहा है, या फिर मौसम के अंदर ही कोई खुश्की ऐसी है कि जिसके माध्यम से जो मौसम है वो कहीं ना कहीं ड्राई हो रहा है। तो इस वजह से भी स्मोक के कई कारण हैं, कोई एक पराली कारण नहीं है। पराली तो एक छोटा सा कारण है, लेकिन उसके ऊपर भी लगातार सरकार, हरियाणा सरकार, आपको मैं बताऊं, कल हमारी वन एवं पर्यावरण मंत्री से बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि वो अधिकारियों से संभावना तलाश रहे हैं कि कृत्रिम बारिश कैसे की जा सकती है, क्योंकि दुबई की बात करें, सिंगापुर की बात करें, तो ऐसे जो कंट्रीज हैं वहां कृत्रिम बारिश कराई जाती है। तो ऐसी संभावनाएं भी हरियाणा सरकार तलाश रही है। राव नरबीर सिंह मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने अधिकारियों से बात की है, क्या एनसीआर के अंदर हम कृत्रिम बारिश करा सकते हैं क्या, जिससे कि ये सारा मसला है वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि बारिश जैसे ही होती है तो ये जो पूरा धुआं है या स्मोक है ये पूरा छट जाता है और मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार आ रहा है वो तुरंत एकदम घट जाता है। तो कृत्रिम बारिश एक ऑप्शन हो सकता है, उसको लेकर भी हरियाणा सरकार आगे बढ़ रही है और उसमें क्या संभावना हो सकती है, कैसे वो संभव हो सकता है, उसकी भी संभावनाएं तलाशी जा रही है। लेकिन केवल हरियाणा से नहीं, वो चाहे दिल्ली एनसीआर में दिल्ली सरकार हो, वो चाहे पंजाब में भगवंत मान की सरकार हो, सभी सरकारों को देखना होगा और मिलकर के इकट्ठा कदम उठाना होगा। क्योंकि भगवंत मान की सरकार है पंजाब के अंदर, किसानों के हितैषी जरूर बन जाते हैं। अगर पंजाब हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं केस दर्ज होते हैं तो किसान भी विरोध करते हैं और नेता भी, विपक्ष के जो नेता हैं वो खुल करके सामने आ जाते हैं कि किसानों पर अत्याचार कर रही है सरकार। लेकिन किसानों को भी समझना होगा, क्योंकि सरकार की मजबूरी होती है, आम आदमी को मरने नहीं दे सकती सरकार। इसीलिए कहीं ना कहीं एक ये कदम उठाने पड़ते हैं कि कुछ किसानों की वजह से, ऐसा नहीं है कि पूरे हरियाणा के किसान पराली जला रहे हैं। तो 800 मामले, कितने मामले होते हैं पूरे, जहां 3 करोड़ की अब जनसंख्या हरियाणा की होने जा रही है, तो उसके अंदर 800 मामले सामने आना तो बहुत कम परसेंटेज है। और उसके अंदर 800 किसान क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्ती बरतने की जरूरत है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा में किसानों के पराली जलाने के मामले संभवतः कंपैरेटिवली अगर पंजाब के देखें कम है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामले भी थम जाएंगे। लेकिन ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल की बात कर रहा है, पर्यावरण बचाने की बात कर रहा है, और हमारी राज्य सरकारें एक दूसरे पर पराली जलाने को लेकर, प्रदूषण को लेकर ठीकरा फोड़ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। ये कब समझ में आएगा, ये किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि इसका सोल्यूशन मिले? बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि राजनीति के अंदर ये सूट करता है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके कहीं ना कहीं जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हरियाणा के अंदर क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो अब ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा वो, क्योंकि विपक्ष जो है अभी ताजा ताजा सरकार बनी है तो उन्हें पता है कि अभी तो कोई चुनाव होने नहीं है, क्योंकि चुनाव के समय ज्यादा मुद्दा बनाया जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं अपने झांसा दिया जाता है और अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है। इस वजह से भी जो राज्य के हित हैं या लोगों के हित हैं उनको छोड़ करके बरगलाने का काम ज्यादा होता है। लेकिन कम से कम हरियाणा के अंदर अभी वो होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हरियाणा में ताजा ताजा चुनाव हुए हैं और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इसलिए ज्यादा हो रहे हैं ये बात, क्योंकि उपचुनाव हो रहे हैं पंजाब के अंदर, 4-4 सीटों के ऊपर उपचुनाव हैं और वहां चुनाव जीतने की कोशिश रहती है। तो कहीं ना कहीं राजनेताओं को अपने हित से ऊपर उठ करके समाज का हित सोचना होगा, जिसके लिए वो राजनीति के अंदर आए हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं कदम जो जहां सख्ताई बरतने की जरूरत है वहां सख्ताई बरतें, जहां विपक्ष को, सरकार को सहयोग करने की बात है वहां सहयोग करें। इसीलिए ये मामले सुलझ सकते हैं, ये मामले कंट्रोल में आ सकते हैं, वरना इसी तरह से राजनीति चलती रहेगी और राजनीति के चक्कर में आम आदमी जो बीमारी के शिकार हैं वो पिसते रहेंगे और उनकी मृत्यु होती रहेगी। जी अंकित, ये जो आप कुछ मामले बता रहे हैं, ये कौन कौन से जिले हैं जहां पर पराली जलाने के मामले ज्यादा देखे जा रहे हैं, ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं? हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की अगर बात करें तो धान का जो इलाका है, वो धान का कटोरा जिसको कहा जाता है, वो करनाल है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, ये जो इलाके हैं यहीं जो पराली जलाने के ज्यादा मामले निकल करके सामने आते हैं। पानीपत तक भी हम कहेंगे कि वहां तक भी अगर जा सकते हैं। तो ये जो जीटी रोड की बेल्ट है, अंबाला का जो इलाका है, पेवा का है, उधर कैथल का इलाका है, जींद का इलाका है, तो ये जो इलाका है यहीं धान की फसल होती है, मेन फसल जो धान की है वो यहीं होती है। तो इसी वजह से यहीं पराली
जलाने के जो मामले हैं वो ज्यादा अंकित, आते हैं। माफ कीजिएगा, आपको और बीच में ज्यादा- और रोकूंगी, बिल्कुल लेकिन जिन ज्यादा की इलाकों अगर के आप बात- नाम ले रहे हैं ये बड़े पॉलिटिकली एक्टिव इलाके हैं। ऐसे में ऐसा कैसे हो जाता है कि पराली जलाने के मामले वहां पर होते रहते हैं और इस पर शिकंजा नहीं कसा जा पाता? अंकित का हम रुख करेंगे। अंकित तक हमारी आवाज लगता है पहुंच नहीं पा रही है। तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर, ठीक है अंकित, अपनी बात पूरी कीजिए जरा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो किसानों के ऊपर एफआईआर भी की है, एफआईआर की है, उसके साथ ही गिरफ्तारियां भी हुई है, जुर्माना भी लगाया गया है, और जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है, चार्जशीट भी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कोई ढिलाई बरत रही है, लेकिन एक एक खेत के ऊपर पुलिस का अधिकारी या पुलिस का कर्मचारी खड़ा नहीं किया जा सकता। और ये जो आग लगाने की घटनाएं होती हैं ये देर रात में किसान करता है। किसान भी समझदार है कि दिन में अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम देगा तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, तो देर रात में ये कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं हर एक खेत के ऊपर पुलिस नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन जब भी ध्यान में आता है तो पुलिस कहीं कह सकते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर करती है, विभाग जो है एफआईआर करता है और उन पर जुर्माना भी लगाता है। जी अंकित, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर सहूलियत थोड़ी सी और दी जाए या थोड़ा सा प्रोसेस और ज्यादा आसान कर दिया जाए, इक्विपमेंट्स को और आसानी से कम समय में फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, तो क्या संभावना बन जाएगी इस बात की कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो ना के बराबर हो जाएं? बिल्कुल, सरकार लगातार कोशिश कर रही है, काफी सब्सिडी सरकार दे भी रही है, और सरकार ने कहा भी है कि आगे भी और सब्सिडी अगर देनी पड़ेगी तो सब्सिडी दी जाएगी। एथेनॉल के प्लांट जो हैं और लगाने पड़ेंगे तो लगाए जाएंगे, जिससे कि किसान अपनी पराली को ना जलाए, और कहीं ना कहीं किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। वो चाहे ट्रेनिंग कैंप लगा करके कहें या जागरूकता कैंप लगा करके कहें, कि उनको जागरूक भी किया जाएगा कि पराली को धरती के अंदर ही खपाएं, और उससे खपाने के उसकी उर्वरकता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। पराली को जलाएंगे तो उर्वरकता घटती है, लेकिन पराली को धरती के अंदर ही खपा देंगे तो उससे उर्वरकता बढ़ेगी, और अगली जो फसल होती है गेहूं की फसल, उसमें वो कहीं ना कहीं ज्यादा कामयाब होगी और गेहूं की फसल अच्छी होगी। तो ये सारी चीजें एक सामाजिकता की चीजें हैं, ये समझाने की चीजें हैं, उसकी तरफ भी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और सरकार कोशिश कर रही है। जी ठीक है अंकित, कुछ बड़े इनिशिएटिव जरूर सरकारों को लेने होंगे अपने अपने राज्य में, जिससे कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो थमे या फिर बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे। आप